व्हाट्सअप गाइस, एनिमल 2 ब्रह्मास्त्र 2 कंफर्म्ड, धूम 4 इन ट्रबल। भाई क्या हो रहा है? धूम 4 के से तो उम्मीद लगा बैठे थे कि आएगी, कुछ बातचीत होगी, और ब्रह्मास्त्र 2 का तो कोई आइडिया नहीं मुझे, आएगी भी नहीं आएगी, क्योंकि मैंने देखी नहीं थी। तो पहली वाली मैंने क्लाइमेक्स सीन मेरे से इग्नोर हो गया था, इग्नोर क्या मैं सो गया था, फिर मेरे दोबारा आज तक मन नहीं करा देखने का, क्योंकि मुझे सच बोलूं, मुझे मूवी अच्छी लगी, ग्राफिक्स सब अच्छा था, लेकिन कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मुझे नहीं लगी स्टोरी लाइन, क्योंकि हम इतनी वेब सीरीज देख चुके हैं। एनिमल 2 भाई उसके लिए एक्साइटमेंट है, वो एक थ्रिल राइड है वो वाली। देखते हैं क्या पूरा मामला। फ्लिक वर्शन पे वीडियो है 1 2 3 गो। कांतारा चैप्टर 1 ने जो तबाही मचा रखी है बॉक्स ऑफिस पे, उसके ऊपर तो बात करेंगे ही, लेकिन इसके साथ ही साथ एनिमल पार्क और ब्रह्मास्त्र 2 की बातें भी होंगी। लेकिन एक एक करके शुरू करते हैं, स्टार्टिंग ऑफ विद रणवीर कपूर का अगला प्रोजेक्ट जो कि धुरंधर के बाद आने वाला है। इसका नाम है प्रलय। ये कब आ रही थी? ये तो दिसंबर में आ रही थी ना, कि वो एक ज़ॉम्बी मूवी के ऊपर काम चल रहा है और बहुत सारे अलग अलग एक्टर्स हैं जो कि इसके बारे में सोच रहे हैं। मतलब ऋतिक रोशन ने तो आई एम लेजेंड की राइट्स पता नहीं कब से लेके रखी हुई है, लेकिन उस पर काम नहीं हो पा रहा। तो रणवीर सिंह जो है अब वो फाइनली अपनी ज़ॉम्बी मूवी को आगे पुश कर रहे हैं। इसका नाम होने वाला है प्रलय, और ऐसा कहा जा रहा है कि कहानी होगी एक कैरेक्टर की कि वो कैसे अपनी एपोकलिप्स की सेटिंग में पूरी फैमिली वगैरह को बचाने की कोशिश करता है। और इसको वॉकिंग डेड टाइप ही हो गया, लेजेंड या फिर वर्ल्ड वॉर जी टाइप का रखा जाएगा rather than go go gone टाइप का। मतलब ये कॉमेडी तो कम और जो थोड़ा सीरियस थ्रिलर एक्शन वाली साइड पे ज्यादा होगी, इस टाइप का चाहिए। क्योंकि वर्ल्ड वॉर जी और आई एम लेजेंड दोनों ही बहुत ही एक्सेप्शनली गुड ज़ॉम्बी मूवीज हैं। इसकी भाई देख लेना, आई एम लेजेंड तो गजब। 2026 के मिड में कभी स्टार्ट होगी, जो कि 2027 में हमको देखने को मिल सकती है। रणवीर सिंह अभी धुरंधर में बिजी हैं, उसके बाद वो डॉन 3 की शूटिंग चालू करेंगे, जिसको रैप अप करने के बाद इस मूवी के ऊपर काम करेंगे। एंड ज़ॉम्बी एपोकलिप्स अपनी जगह पे है, लेकिन तुम्हें हम प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स, तो प्रशांत वर्मा ने पहले 2 मूवीज के बारे में अनाउंस किया था, जिसमें से पहली अधीरा थी और दूसरी महाकाली। अधीरा को ये खुद डायरेक्ट करने वाले थे, लेकिन अब चेंज करके शरण कोपी शेट्टी डायरेक्ट करेंगे। और महाकाली का भी कुछ पोस्टर्स वगैरह दिखाए गए, जिसमें अक्षय खन्ना मेन विलन का रोल प्ले करने वाले हैं। भाई साहब ये तो एक्साइटमेंट रहेगा। इनके कैरेक्टर का नाम होगा असुर गुरु शुक्राचार्य, और आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, काइंड ऑफ केम एज अ सरप्राइज टू मी कि मतलब मैंने सोचा नहीं था कि इस मूवी में ये विलन का रोल प्ले करेंगे। बट हाँ, प्रशांत वर्मा दोनों ही मूवीज को लिखने का काम कर रहे हैं, जिस वजह से उनके यूनिवर्स की जो कंटिन्यूटी है वो मेंटेन रहेगी। हम लोगों ने जो हनुमान मूवी के अंदर असुरों वाला कॉन्सेप्ट देखा था ना, कि असुर जो थे वो मॉडर्न टाइम्स में जिंदा हो रहे हैं, तो असुर गुरु शुक्राचार्य कहीं ना कहीं उन्हीं से जुड़ा हुआ कैरेक्टर समझ में आ रहा है। फिर अहान पांडे सैयारा नाम की ब्लॉकबस्टर देने के बाद अब तैयार हो चुके हैं अपनी दूसरी मूवी के लिए, जो उन्होंने साइन करी है वायरफ वालों के साथ में। वो 3 मूवी मतलब करी है उन्होंने, और इस मूवी को डायरेक्ट करेंगे अली अब्बास जफर, जो कि इससे पहले बड़े में या छोटे में अच्छी चीजों को याद रखते हैं। सुल्तान हो गई, टाइगर जिंदा, तो इस तरह की मूवीज ये बना चुके हैं, और अब ये अहान पांडे के साथ काम कर रहे हैं। इस मूवी में जो फीमेल लीड होंगी वो शर्वरी कंफर्म कर दी गई है। मूवी की शूटिंग अगले साल मार्च से स्टार्ट होगी, और अगर ज्यादा वीएफएक्स और एक्शन हेवी मूवी ना हुई या फिर ड्रामा कैटेगरी में फॉल करेगी तो अगले साल ही देखने को मिल सकती है। लेकिन एक चीज जो मैंने सोची नहीं थी, उस पे भी काम चल रहा है। मैं बात कर रहा हूँ लंगड़ा त्यागी से जुड़ी हुई मूवी, जो ओमकारा देखी है तुमने? तो ओमकारा के अंदर जो लंगड़ा त्यागी सैफ अली खान का कैरेक्टर था ना, उसके ऊपर एक स्पिन ऑफ प्लान किया जा रहा है। इसके प्रोड्यूसर्स ने इसके ऊपर लिखने का काम शुरू कर दिया है, और ऐसा कहा जा रहा है कि इफ एवरीथिंग गोज राइट तो 2026 में इसकी शूटिंग शुरू भी कर देंगे। अच्छा ठीक है। फिर तुम्बाड़ 2 फाइनली ऑफिशियली अनाउंस हो चुकी है। इसमें रिटर्न करेंगे, 150 करोड़ का बजट है, लेकिन डायरेक्टर राही बर्वे जो कि दूसरे प्रोजेक्ट्स के साथ में बिजी है, उन्होंने इस चीज को लेकर अपनी भावनाएं भी व्यक्त करी थी कि उनका ओरिजिनल तुम्बाड़ ट्रिलॉजी का विजन क्या था। तो वो रिटर्न नहीं कर रहे, एक नए डायरेक्टर को चूज किया जा रहा है। और अगर सूत्रों की मानी जाए तो ये तक कहा जा रहा है कि इस मूवी में कंगना देखने को मिल सकती है, मतलब कंगना को अप्रोच कर रहे हैं तुम्बाड़ 2 के लिए। शूटिंग अगले साल मतलब 2026 से शुरू होगी, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो 2027 में हम लोग सक्सेसफुली बोल सकते हैं कि सो जा वरना हस्तर आ जाएगा। पता नहीं कोई और भी हो सकता है। फिर नेक्स्ट, अगर तुम कल की 2898 का सीक्वल का वेट कर रहे थे तो थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। जो कुछ दीपिका के साथ हुआ था वो मैटर एक तरफ है, मतलब मूवी मोस्ट लाइकली प्री प्रोडक्शन में भी हो सकती है, और ऐसा सुनने को भी मिल रहा था कि अमिताभ जी के तो कुछ पार्ट्स उन लोगों ने शूट वूट कर भी लिए। लेकिन नाग अश्विन जो इस मूवी के डायरेक्टर थे, वो पहले कोई और प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। इसका नाम अभी नहीं पता, लेकिन हम लोगों ने इसमें पहले भी बात करी है कि एक फीमेल लेड मूवी होगी ये, कल्कि के यूनिवर्स की नहीं होने वाली। इस पे पहले आलिया भट्ट काम करने वाली थी, लेकिन क्योंकि वो अब MHCU जो पूरा नया सिनेमैटिक यूनिवर्स अनाउंस हुआ है, उसकी चामुंडा मूवी पे काम करेंगी, तो उनके पास डेट्स नहीं है। तो इसी वजह से अब इसके लिए एक नई एक्ट्रेस को कास्ट किया जाएगा। मोस्ट लाइकली साई पल्लवी हो सकती हैं, जो अगले साल के मिड तक अपने रामायण पार्ट 2 की पूरी शूटिंग कंप्लीट कर लेंगी, और उसके बाद इस मूवी में जाएंगी।
जिसको कंप्लीट करने के बाद नाग अश्विन कल्कि 2 पे काम शुरू करे। बहुत टाइम है भाई, 2030 से पहले देखने को मिल जाए तो बैठे रहो, जश्न की तैयारियां होंगी मामा। और प्रभास भी कहाँ फ्री है, अभी राजा साहब का ट्रेलर रिलीज हो गया जो कि देखने में मतलब काफी मिड लग रहा है। इफ आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मैं बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं लगा रहा इस मूवी के साथ में। थोड़ा प्रैक्टिकल भूत वगैरह बनाते तो फिर भी बट ठीक है यार, छोड़ो। फिर 2 अक्टूबर आके निकल गई और दृश्यम की कोई बात नहीं हुई, ऐसा कैसे हो सकता है, हो गया। तो ऐसा सोचा जा रहा था कि दृश्यम 3 जिसपे अजय देवगन और उनकी पूरी टीम काफी लंबे टाइम से काम कर रहे हैं, उसका कुछ ना कुछ टीजर या अनाउंसमेंट हमको 2 अक्टूबर को देखने को मिलेगा, जो कि तैयार भी था और सेंसर बोर्ड ने सर्टिफाई भी कर दिया था, लेकिन फॉर सम रीजन इट डिड नॉट कम आउट। और उसका रीजन है मलयालम वाले फिल्म मेकर्स। मतलब क्या है कि इन लोगों के बीच में कुछ क्लॉज वगैरह है, जिस वजह से दृश्यम 3 के मलयालम फिल्म मेकर्स जब तक इस चीज की रजामंदी नहीं देते तब तक बॉलीवुड वाले दृश्यम 3 का कोई भी प्रमोशनल एसेट ड्रॉप नहीं कर पाएंगे। इनफैक्ट ये भी कहा जा रहा है कि दोनों मूवीज एक साथ रिलीज नहीं हो सकती, एटलीस्ट 3 महीने का गैप होना चाहिए। पहले मलयालम वाली आएगी, उसके 3 महीने बाद हिंदी वाली आने के चांसेस हैं। अब क्या होता है क्या नहीं ये तो आगे पता चलेगा, लेकिन यार दिस इज द सिचुएशन एज ऑफ नाउ। फिर टाइगर श्रॉफ हॉलीवुड जा रहे हैं या फिर सिल्वेस्टर स्टैलोन बॉलीवुड आ रहे हैं, इसका फैसला तुम लोग खुद कर लेना, क्योंकि दोनों एक साथ एक मूवी पे काम करेंगे। ये कोलैब तो इंटरेस्टिंग रहेगा। और इसमें टोनी जा भी होंगे, वो था ना हाथी मेरे साथी वाले, तो ये तीनों एक साथ एक मूवी पे काम कर रहे हैं। इसको MGM वाले बनाएंगे, तो हॉलीवुड का प्रोडक्शन है, बट इसको डायरेक्ट करने वाला कोई इंडियन डायरेक्टर ही होगा। अब ये पूरी चीज कहां जाती है तो नहीं पता, लेकिन अगले साल से इस मूवी की शूटिंग स्टार्ट भी होने वाली है। लेकिन जॉन अब्राहम का अगला प्रोजेक्ट काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है। इसका नाम है दुर्योधन और इसको डायरेक्ट करने का प्लान कर रहे हैं अरुण गोपालन, जिनके साथ अभी जॉन ने मिलकर के तेहरान बनाई थी। और जॉन अब्राहम इसकी स्क्रिप्ट, इसके स्क्रीन प्ले से काफी खुश हैं, तो मोस्ट लाइकली इसका प्री प्रोडक्शन जो है अगले साल की स्टार्टिंग से शुरू हो जाएगा और हमको जून 2026 के आसपास ये मूवी फिल्म होते हुए पता चल जाएगी, जो कि 2027 की रिलीज बनाता है इसको। फिर आवारापन 2 आ तो अगले साल रही है, लेकिन इसके बारे में थोड़ी बहुत डिटेल्स हमको पता चली। जो इमरान हाशमी का कैरेक्टर शिवम था ना, वो पहले पार्ट के एंड में जो हुआ था उसके साथ वो चीज होगी नहीं, समहाउ उसको ठीक किया जाएगा और फिर बताया जाएगा कि नहीं वो है, और वहीं से कहानी पिकअप करेगी। अभी फिलहाल एक बड़ी सी एक्शन सीक्वेंस इस मूवी के लिए शूट करी जा रही है। दिशा पटानी उसको मिल जाएंगी, फिर उनकी लव स्टोरी, मतलब होगा कुछ ऐसा। वहीं लोका चैप्टर 1 ने भी 300 करोड़ कमा लिए हैं वर्ल्ड वाइड, विच इज एक्चुअली प्रीटी बिग डील। मतलब इसके प्रोडक्शन हाउसेस और किसी ने भी ये बात नहीं सोची थी। उनका था कि पहली मूवी जो है वो लॉस में जाएगी, उसके बाद सेकंड मूवी से हम ब्रेक इवन कर पाएंगे, तो पहली मूवी 300 करोड़ कमा चुकी है, जिसका रिजल्टेंट है इसके चैप्टर 2 का अनाउंसमेंट जो देख लिया हम लोगों ने। मतलब टोविनो थॉमस का जो कैरेक्टर था उसके ऊपर चैप्टर 2 बनेगा एंड वी आर ऑल एक्साइटेड फॉर इट। फिर इस हफ्ते एक और इंटरेस्टिंग चीज हुई। अपने बर्थडे के ओकेजन पे रणबीर कपूर सोशल मीडिया पे लाइव आए और उन्होंने काफी सारी इंटरेस्टिंग डिटेल्स रिवील करी। सबसे पहले तो उन्होंने ये बताया कि संदीप रेड्डी वांगा के साथ मिलकर बनाने वाले एनिमल का सीक्वल एनिमल पार्क जो है वो एक्टिव डेवलपमेंट में है, लेकिन उसकी शूटिंग 2027 से पहले नहीं शुरू होने वाली। रीजन सिंपल है, ना तो वांगा साहब फ्री है ना ही रणबीर कपूर, और इस वजह से वो दोनों आपस में कन्वर्सेशंस कर रहे हैं कि मूवी में क्या कुछ हो सकता है, मूवी की स्क्रिप्ट में क्या हो सकता है, म्यूजिक को लेकर, एक्शन को लेकर, तो वो चीजें आपस में बातचीत कर रहे हैं। ऐसा नहीं मतलब नहीं, कन्वर्सेशंस में है, लेकिन टाइम बहुत दूर है, 2029 मैं मान के चल रहा हूँ एटलीस्ट। फिर उन्होंने ये कंफर्म किया कि अयान मुखर्जी ब्रह्मास्त्र 2 लिखना शुरू कर चुके हैं। तो मतलब ब्रह्मास्त्र 2 लिखी तो जा रही है, अब देखने को मिलेगी कि नहीं वो दूसरी बाहर की बात है, लेकिन लिखी तो जा रही है। मतलब इट काइंड ऑफ एग्जिस्ट्स राइट। भूल जाते हैं इतने साल बाद जो पार्ट्स आते हैं, मुझे भी नहीं पता। और देखो अगर इसको तुम सटली पकड़ के चलोगे ना, तो ये सुनने में मिला था कि धूम 4 जो है वो अयान मुखर्जी डायरेक्ट करेंगे। अब टेक्निकली अगर अयान मुखर्जी को धूम 4 डायरेक्ट करनी है तो फिर वो ब्रह्मास्त्र 2 पे काम क्यों कर रहे हैं? सिंपल सी, मतलब धूम 4 ही इज नॉट डायरेक्टिंग धूम 4 एनीमोर। लेकिन कोई किस चीज पे काम करे ना करे, तुम्हें एक चीज पे काम जरूर कर लेना चाहिए, वो है नीचे वाला लाइक बटन। तो अगर तुम भाई एक चीज है, देखो मूवी आती है लेकिन उनके जब सीक्वल आते हैं ना भाई साहब, वो रुला देते हैं। हाँ। अब सुनने में आ रहा है कल की 2030 तक और 2029 तक वो कौन सी थी ये वाली, अरे ये एनिमल 2। ओ भाई यार इतना मत कराया करो यार, सलार भी आनी है, कितनी मूवीज पता नहीं, फिर भूल जाता है ना बंदा। हाँ मुझे लगता है कि अगर किसी मूवी ने अच्छा कर दिया था, फटाफट से अगले पार्ट पे काम कर दो, साल भर के अंदर ले आओ यार। वो हाइप एक्साइटमेंट रहता है, नो डाउट। 3-4 साल बाद मूवी आती है तो और ज्यादा एक्साइटमेंट होता है, लेकिन जो एक फैन होता है ना, जो जिसको ये होता है कि भाई बस मुझे अब अगला पार्ट देना है, इंसान को अगर बता दो अगला पार्ट 29 और 4 साल 5 साल बाद। हाँ बहुत सारी मूवी है, लेकिन हाँ बहुत मूवीज ने इस साल अच्छा भी करा और काफी मूवीज ने डिजास्टर भी करा है, लेकिन
वही वाली बात है, देखो हर एक मूवी अच्छी नहीं हो सकती, लेकिन जहाँ कई बार आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो, देखो लोका मूवी क्या गजब कलेक्शन करके गई है, स्टोरी में दम होना चाहिए, वही चीज़ मैटर करती है। और बाकी अब ये थामा मूवी आ रही है, ये भी गजब करने वाली मेरे हिसाब से, कलेक्शन अच्छा लेगी है, मैं उसके लिए एक्साइटेड हूँ। जो टाइगर श्रॉफ की सिल्वेस्टर स्टेलोन के साथ जो मूवी आने वाली है, क्योंकि भाई उनकी एक्टिंग वैसी बहुत ज़बरदस्त रहती है। और भाई अब देखो सैयारा मूवी किसी ने सोचा था इतना कमा लेगी, किसी ने नहीं सोचा होगा, और वो बढ़िया चल गई। मेरे को देखो, मैंने तो अभी तक देखी भी नहीं है वो मूवी, नेटफ्लिक्स पे भी आ गई, लेकिन देखने का टाइम ही नहीं मिला। और अब अगले साल की ना सबसे ज्यादा कमाने वाली मूवी होगी रामायण। लिखवा के ले लो, उसके आसपास कोई भटक ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी ग्लोबल रीच होने वाली है। अपना पॉइंट भी शेयर कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।